Hello everyone, myself Ms. Deepa Pundalia and welcome my TK classes. So last lecture में मैं आपका चैप्टर 2 इट मींस चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उस चैप्टर में अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 में जितना पढ़ने लायक था मैंने उतना ही पढ़ाया, एक्स्ट्रा आपको उसमें करने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो आज से चैप्टर स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 3 इट मींस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी वो पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, और वो डिटेल में आएंगे। तो जितना सफिशिएंट था आपका चैप्टर 2 में पढ़ाने लायक मैंने उतना ही पढ़ाया, बाकी जो एक्स्ट्रा है उसमें वो अभी इस चैप्टर 3 में कंटिन्यू आएंगे। ओके, सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आपका चैप्टर 3 इट मींस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो पहले हम कुछ पढ़ेंगे कि एडमिशन होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, उसके बाद धीरे 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 करके उसकी कंडीशंस, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डोंट फॉरगेट अबाउट द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो मूव ऑन चैप्टर 3 of accountancy, that is admission of a partner. See, chapter 3 admission of a partner आपका स्टार्ट हो गया है, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसे। देखते हैं पहले आपका चैप्टर में मतलब एडमिशन क्यों बनाया गया है, क्यों जरूरत पड़ती है पार्टनर को, न्यू पार्टनर को एडमिट करने की। देखिए, sometimes a new profit is needed into the new partner is needed into the business due to the following reason। कभी कभार न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ जाती है बिजनेस में, वो भी कुछ रीजन के लिए। वो रीजन क्या क्या है? सबसे पहले when more capital is needed for the expansion of the business। पहला ये पॉइंट बोला गया है कि अगर बिजनेस को ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़े अपने बिजनेस की एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंड करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, नई ब्रांचेस ओपन करने के लिए, अगर आपको मोर कैपिटल की जरूरत पड़े मींस आपके बिजनेस को ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो तब आपका क्या होगा, न्यू पार्टनर को वो एडमिट करेंगे, क्योंकि जो न्यू पार्टनर आएगा वो अपने साथ अपनी गुडविल, अपनी कैपिटल भी लेकर आएगा। ओके, सेकंड क्या बोला गया है, व्हेन अ competent and experienced person is needed for the efficient running of the business। सेकंड क्यों बोला गया है, जब एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ जाती है, इट मींस जो हमारा राइवल बिजनेसमैन है उसको कंपीट करने के लिए एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ जाती है, ताकि वो आपके बिजनेस को बहुत एफिशिएंटली चला सके, अच्छे से चला सके, तब भी आपको न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला कि अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इट मींस आपको न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है, बिजनेस की ग्रोथ बढ़ानी है, तो आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आपको न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ सकती है। तो तब उस कंडीशन में जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप क्या करोगे, अपने बिजनेस को ओपन करने के लिए मतलब बिजनेस को आपको एक्सपेंड करने के लिए, तो उस समय आपको न्यू एडमिशन, न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। सेकंड क्या बोला गया, अगर आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है तो बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, एफिशिएंट चलाने के लिए, और आपको अगर कंपीट करना है अपने राइवल के साथ, अपने दुश्मन के साथ, तो आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत पड़ेगी। तो उस एक्सपीरियंस को हम न्यू पार्टनर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस पर्सन इट मींस आप बाहर से कोई और एक्सपीरियंस पर्सन अपने बिजनेस में एज अ पार्टनर रखोगे तो वो न्यू पार्टनर ही कहलाएगा। थर्ड आपको क्या बोला गया है, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेपुटेटेड एंड री-ओन्ड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। अपनी बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, अपनी बिजनेस गुडविल एंड रेपुटेशन बढ़ाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है।
ताकि बाय टेकिंग अ रेपुटेटेड एंड रिनोन पर्सन इनटू द पार्टनरशिप, और आपका क्या है, जो रेपुटेटेड पर्सन आए, ले अपना अधिकार, ले पार्टनरशिप में हिस्सा ले। इट मींस अपनी गुडविल इंक्रीज करने के लिए, रेपुटेशन इंक्रीज करने के लिए भी आपको न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि न्यू पार्टनर को अगर आप ऐड करो, मे बी उसकी आपके बिजनेस से ज्यादा रेपुटेशन अच्छी होगी, उस इंसान की, उस पर्सन की कुछ ज्यादा अच्छी रेपुटेशन होगी कि जिसको जोड़ने के बाद आपके बिजनेस को बहुत फायदा होगा, तो वो कहेगा आपका रेपुटेटेड पर्सन, इट मींस उसकी गुडविल भी अच्छी होगी। तो अपनी गुडविल को, अपने बिजनेस की गुडविल को इंक्रीज करने के लिए भी हमें न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है। एंड एट लास्ट फोर्थ बोला है टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। एम्प्लॉयज को टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप, इट मींस एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए, इट मींस जो पुराने पार्टनर्स है वो एम्प्लॉयज को एनकरेज नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए भी आपको न्यू पार्टनर की, काउंसलर जिसे हम कहते हैं, तो एज अ पार्टनर अगर आगे तो काउंसलिंग का भी काम करेगा, तो न्यू पार्टनर की जरूरत उस समय भी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, जब आपके बिजनेस को ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्यों, ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सको, ठीक है, उसके ब्रांचेस ओपन कर सको, उस कंडीशन में न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। सेकंड क्या बोला गया है कि एक competent and experienced person is needed for the efficient running of the business। वो कोई एक्सपीरियंस पर्सन है ताकि वो आपका बिजनेस अच्छे से चला सके, ठीक है, अच्छे से चलाने के लिए नए पार्टनर की जरूरत पड़ेगी कि बिजनेस आपका क्या है, बहुत स्मूथली चले, एफिशिएंटली चले, इफेक्टिवली चले, तो उसको चलाने के लिए भी जो नया पार्टनर आएगा तो वो मोर इफेक्टिव होगा, एक्सपीरियंस पर्सन हो सकता है, तो तब भी आपको क्या जरूरत पड़ेगी, न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। थर्ड क्या बोला गया है, अपने बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, गुडविल को इंक्रीज करने के लिए भी आपको न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है। एंड फोर्थ, जो कैपेबल एम्प्लॉय है उनको एनकरेज करने के लिए, ठीक है, बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर आओ, ठीक है, उसको लेने के लिए कैपेबल एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए भी आपको क्या पड़ेगी, न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। ओके, अब आगे क्या बोला गया है आपको, admission of a partner is one of the modes of reconstitution of a partnership firm, under which existing agreement comes to an end and a new one comes into existence। जो admission of a partner है, एक ये is one of the mode, मतलब जो reconstitution आपका सबसे पहला था, reconstitution of a partnership firm, ठीक है। अभी सेकंड चैप्टर में आपको बताया था रिकंसिड्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो न्यू एग्रीमेंट में कन्वर्ट होने के मैंने आपको तरीके बताए थे। कौन कौन से थे, न्यू पार्टनर की जरूरत, मतलब न्यू पार्टनर एग्रीमेंट बनने की जरूरत क्यों पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर पुराने पार्टनर्स आपके रेशियो चेंज कर रहे होंगे फ्यूचर में, तब रिकंसिड्यूशन की जरूरत पड़ेगी, इट मींस न्यू एग्रीमेंट बनाने की जरूरत पड़ेगी। सेकंड, अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तब न्यू एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी, इट मींस रिकंसिड्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड, कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है या फिर डेथ हो रही है, तब भी आपको क्या होगा, रिकंसिड्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ, आपको जब दो फर्म मिलकर मर्ज हो रही है, एमलगमेशन जिसे हम कहते हैं, तो उस कंडीशन में रिकंसिड्यूशन की भी जरूरत पड़ती है। तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर भी एक मोड है रिकंसिड्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसमें क्या होता है, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है आपका एंड न्यू एग्रीमेंट आपका आता है बनके तैयार। तो यहाँ पे भी ये बोला गया है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इज वन ऑफ द मोड, ये रिकंसिड्यूशन का मोड है, एक मोड है, कौन, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जहां पर आपकी पुराना एग्रीमेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है और जो न्यू एग्रीमेंट है वो आपका तैयार होकर आता है, इस न्यू एग्रीमेंट आपका बनता है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जो न्यू पार्टनर
पार्टनरशिप डीड होती है, न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है, वो आपका एडमिशन जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा होता है उस समय बनाई जाती है। तो एज द ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू एंड, सेम वही बात बोली गई है कि उस कंडीशन में जो पुराना एग्रीमेंट होगा एक्जिस्टिंग पार्टनर्स का, पुराने पार्टनर्स का, वो खत्म हो जाएगा और नया पार्टनर जब जुड़ेगा तो तीनों का या चार जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका सबका क्या होगा, न्यू एग्रीमेंट तैयार होकर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 फर्स्ट, अगर हम सेक्शन 31 वर्ड की अकॉर्डिंग बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला है कि जो न्यू पार्टनर ऐड होगा कैन बी एडमिटेड, न्यू पार्टनर को हम तभी एडमिट कर सकते हैं जब सारे पुराने पार्टनर्स की रजामंदी होगी। इट मींस माना ए बी एंड सी है और हमें डी को एडमिट करना है, डी को एडमिट करना है, तो क्या होगा आपका, माना ए तैयार हो गया, बी तैयार हो गया पर सी तैयार नहीं हुआ, तो अगर एक भी इन तीनों में से एक भी पार्टनर मना कर देता है कि डी का एडमिशन नहीं होगा तो आपका डी का एडमिशन नहीं हो सकता। इट मींस यहाँ बोला है कि न्यू पार्टनर तभी ऐड हो सकता है जब सारे कंसेंट, सारे पार्टनर्स, आपके जो पुराने पार्टनर्स होंगे सारे वो रजामंदी करेंगे। इट मींस हाँ बोलेंगे न्यू पार्टनर को एडमिट करने के लिए। अगर एक भी पार्टनर मना करता है तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। ओके, इसके आगे भी है, इसके आगे मैं करवाती हूँ, देखते हैं इसके आगे क्या बोला गया है। सी देखिए अब उसके आगे क्या बोला गया है जो अभी तक अब हमारा टॉपिक चल रहा था। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर अपने साथ अपनी गुडविल, इट मींस अपनी रेपुटेशन एंड अपनी कैपिटल भी लाता है। तो जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो अपना शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट बांटने का शेयर होगा, प्रॉफिट लेने का शेयर होगा, वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे न्यू पार्टनर पे। माना आपके ए बी सी है, इनका 3:2:1 है, अगर इन्होंने डी को एडमिट करा तो इनको अपने इस शेयर में से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो या तो ये 1 देगा या फिर आपका ये 1 देगा, तो हाफ हाफ करके या 1 जो भी आपका शेयर डिसाइड किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में, वो इट मींस आपका क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे वो अपना शेयर किसके लिए सैक्रिफाइस करेंगे, न्यू पार्टनर के लिए। तो यहाँ पर भी ये बोला गया है जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपना शेयर, प्रॉफिट लेने का शेयर जो होगा वो सैक्रिफाइस करेंगे इन हिज फेवर, इट मींस न्यू पार्टनर के फेवर में, एंड दस ही गेट्स अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो वो जो शेयर डिसाइड होगा आफ्टर एडमिशन के बाद तो वो फ्यूचर प्रॉफिट माना जाएगा। इट मींस एंड दस ही गेट्स अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से वो शेयर आपका क्या माना जाएगा, न्यू एडमिशन इट मींस डी का शेयर माना जाएगा, न्यू पार्टनर का शेयर माना जाएगा। इट मींस अगर मैं ये कहूं पुराने पार्टनर्स क्या करेंगे, अपना जो शेयर है, प्रॉफिट लेने का शेयर है वो सेक्रीफाइस करेंगे किसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए, और जो भी न्यू पार्टनर का शेयर डिसाइड होगा उसमें उस न्यू पार्टनर को जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो प्रॉफिट दिया जाएगा। ओके, तो कुछ एडजस्टमेंट होती है आपकी, फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर नीडेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको जब आप एडमिशन करोगे न्यू पार्टनर का। क्या, सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, इट मींस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकंड, आपको अकाउंट गुडविल की जो ट्रीटमेंट है, गुडविल की जो एंट्रीज है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। थर्ड, आपको किसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, आपको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनका रिवैल्यूएशन के लिए आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। फोर्थ, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसके लिए करनी पड़ेगी, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे, ठीक है, और जो भी रिजर्व होंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। एंड लास्ट इज फिफ्थ, आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
आप जो भी कैपिटल होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस से जो निकलेगी उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकंड, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, कुछ नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। थर्ड, आपको रिवैल्यूएशन की भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, उसका पूरा फॉर्मेट है, उसके बेस पे ही आपका एडमिशन पास किया जाएगा। फोर्थ, आपको रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिगार्डिंग भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। एंड एट लास्ट, जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे कैपिटल निकलेगी उसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लियर कराऊंगी, देन आपका गुडविल, देन आपका थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं इनके बारे में भी बताऊंगी कि क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है, कैसे फाइंड आउट करना पड़ता है, क्या क्या कंडीशन दी गई है, अब विद न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको इसके सॉल्व कराऊंगी अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो ये तो थी आपकी कुछ थ्योरी एडमिशन के बारे में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एडमिट क्यों किया जाता है। तो अगर इससे रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत आई होगी, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं, उस पॉइंट को आपको क्लियर करवा सकूं। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। Okay, so that's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes. Thanks for watching.